भूभाग नहीं है, जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, भौगोलिक सीमा में बंधा हुआ कोई देश नहीं है, बल्कि भारत धार्मिक सांस्कृतिक रूप से विकसित विचारों का पालन करने वालों का वह समूह है जिसमें राम ही राम बसे हैं। इसी का प्रतीक राम जन्मभूमि, जो सांस्कृतिक धार्मिक हमलों की कहानी कहता हुआ देवासुर संग्राम की तरह संघर्षों से निखरा आस्था एवं विश्वास का केंद्र है। दिव्यांगजन में राम को साकार देख सकते हैं। भारत के प्राण, भारत के आदर्श राम की राम जन्मभूमि के संघर्षों के कुछ अनछुए पहलू दिव्यांगजन सहित इन सब की जुबानी। उस समय हम लोग अशोक दुबे जी जो हमारे गांव के अधिवक्ता हैं, उनके नेतृत्व में हम शिला रख के और भगवा वस्त्र में घर घर जाके एक एक दरवाजे पे जाके संगीत के साथ उन्होंने शिला पूजन का कार्यक्रम करवाया था। कारसेवकों के आने पे उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था की गई। किसी को चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी तो वो भी किया गया। और हम लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में विशेष रूप से हमारे गाँव वालों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, साथ ही हम लोगों को बड़ा हर्ष है। अशोक जी थे, राम लखन पाल, अमरनाथ दुबे और कई लोग थे। शिला पूजन करवाया, गांव-गांव जाकर के शिला अयोध्या में ले जाकर के रखवाया गया। इसके बाद हम लोग जत्था के साथ कहुआ से रवाना हुए। पुलिस से आंख बचा करके खेत के रास्ते से छतेरवा जगह 1 घंटे का रेस्ट सब बैठे। वहां पर जब पुलिस की गन्ना के खेत में छुप गए, जब पुलिस चली गई तब हम लोग फिर वहां से निकले, रघुपुर पहुंचे। हम और हमारे ग्राम सभा के अशोक दुबे थे, आए, हमें भी साथ में लिए। हम लोगों ने घर घर जाकर के महिलाओं को, जेंट्सों को जागृत किया और सब लोग साथ में मिलकर कई गाड़ियां भर करके सब लोग गए थे अयोध्या। और वहां जाकर के जो कार्य सेवा में बढ़ चढ़ करके काम लिया, खाना बनाने से लेकर परोसने तक किया था। उस समय से गोलियां चली थीं दीवालों पर, मंदिरों की दीवालों पर जो निशान बने हुए थे, देख करके तो बहुत हृदय कांप रहा था। आगे आगे उमा भारती जी चल रही थी, पीछे पीछे हम लोग चल रहे थे नारा लगाते हुए। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे रामलला का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। तो सौभाग्य की बात है, पूरा गांव इसमें सहयोगी था और पूरा गांव मिलकर, पूरी व्यवस्था गांव वालों ने मिलकर कर दी। हमें यह जानकारी मिली हमारे लंबरदार द्वारा कि हमारे गांव में कार सेवक आने वाले हैं। पूरा गांव के लोग जुट करके उनको बिस्तरा वगैरह, पायरा वगैरह बिछवा के और उनको रहने का अच्छी व्यवस्था कर दी गई। भक्तों का जो है कार सेवकों को हमने पूरे गांव, आरी बगल के गांव दौड़ दौड़ करके भोजन का व्यवस्था किया और सब लोग, सब जात मिल करके, कोई पूरी, कोई रोटी, कोई दाल, सब जुहा करके उन लोगों का भोजन कराया। भुजा करके 2-4 बोरी और हमने दिया कि वहाँ पर भगवान के फूल लगाया और सबका नाश्ता हो जाएगा। सब आ जाए कि भगवान का मंदिर बन जाए। कम बेसी न पड़े हमारे सपने टोला भर, मतलब सलाह की निगति की से खिचड़ी भा, क्यों रोटी भा, क्यों कुछ भा, कोई के नहीं, मतलब अपने अपने घर से संगठन करके सब वहाँ पर पहुँचावा गया। और सर मिला भगवान की कृपा से। गांव में पूरी जनता आई, बहन अपने भाई को विदा करती है, माता अपने पुत्र को विदा करती है, तो बड़े अंदर के प्रेम से उनकी आरती सजा लेकर आया। सब अपने बच्चों की तरह जय जयकार करते कि भगवान इनका मंगल करें, जन्मभूमि बने। मंदिर वही बनाएंगे, राम लला हम आए हैं, मंदिर वही बनाएंगे, राम लला हम आए हैं, मंदिर वही बनाएंगे। आज वो शौक पूरी हो गई। भगवान की बड़ी कृपा हुई कि हमारे गांव में कार सेवकों का आगमन हुआ और हमारे गांव वाले इतने ढंग से उनका स्वागत किए, आरती किए। गांव के प्रभुनाथ प्रधान थे उस समय, हमारी मदद किए। कुछ आदमियों को लेके रास्ते में हम लोग 3 लाइन में लगवा के कार सेवकों को, और करीब 6 किलोमीटर लंबी लाइन थी, 7-8 हजार आदमी थे। सब राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे नारा लगाते हुए जब
हमारे यहाँ की औरतें वहाँ उनका टीका चंदन और आरती किया, इतना उत्साहित हो गए कि नारा बंद ही नहीं हुआ। कुछ नेता लोगों के विरोधी तत्व थे रास्ते में, कुछ व्यवधान डालना चाहे, लेकिन अन्य गांव वालों ने उनका विरोध किया, हम लोगों के समर्थन में आए। फिर वहाँ किसी की नेतागिरी नहीं चली, सब भावुक हो गए। अंधेरी रात थी कि हम लोग इतने आदमी थे कि साथ में उनको रास्ता टार्च दिखाते हुए लेके गए, वहाँ विद्या कुंड तक पहुँचे। फिर वहाँ पे पुलिस नहीं जाने दी, प्रवेश किया, मारपीट शुरू की। हम लोग जब रघुपुर से निकले तो मन में यही भाव था, राम जी के कार्य को, शत्रु के विनाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हमें सुरक्षा व्यवस्था में सबसे ज्यादा करना था, इसलिए मैंने सबसे पहले नहर को कटवा दिया दोनों तरफ से कि हमारे यहाँ पुलिस और अराजक तत्व न आए। उसके बाद 4 आदमियों का पहरा लगा दिया, सूचना मिलती रही। भोजन कराने के बाद में उनकी सारी जिम्मेदारी कि इनको कोई रखवारी करते रहे, रात भर उनकी सेवा, कि कोई उनको छू ना पाए हमारे गांव में। हमने कहा कि भाई साहब मैं इसको अपने गाय के लिए ले जा रहा हूँ, खिलाने के लिए मैं गाय बांधा हूँ, और उसी तरह से 10 आदमियों को किसी तरह से उसमें जो हमारे पास औजार थे उसको ले जा करके वहाँ दिए और उससे कार सेवा शुरू की। आज हम ये सौभाग्य मेरा उदय हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्हें शंकर की उपाधि और उनके हनुमान जी साक्षात उनके साथ हैं, इसलिए आज उनकी मर्यादा को मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूं कि मैं अपने आप को समर्पित कर दूं उनके चरणों में। और आज यह दिन आ गया है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्ष भय गए सब शोका। वो राम मंदिर अपने में भव्य बनकर के हमारे सामने है, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए बढ़ता हुआ एक कदम, लेकिन विराम नहीं, मथुरा काशी बाकी है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आनंद की जय हो, आनंद की जय हो। वह अद्भुत दृश्य जब कहुआ से दिव्यांगजन का भी समूह निकला कार सेवा के लिए। धर्म और संस्कृति रक्षा में दिव्यांगजन भी कहीं पीछे नहीं रहे। धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की लड़ाई, सारे संघर्षों को झेलते हुए, खेत खेत होते हुए जब रघुपुर से हम लोग बाहर निकले, मंडलामदास छावनी से अशोक सिंघल जी हनुमानगढ़ी के पास पहुंचे, उनको पत्थर लगा और तब तक अपने कोठारी बंधु और कुछ साथी चढ़ चुके थे विजय पताका फहराने के लिए। गैंती लेकर के कार सेवा शुरू हो चुकी थी, परंतु यह आसुरी प्रवृत्तियों को स्वीकार नहीं था और यही कारण था गोलियों की तड़तड़ाहट से अयोध्या गूंज उठी। गली गली लाशें गिरने लगी, सरजू के पुल पर भी लाशों का अंबार था, जूते चप्पल का अंबार था। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता महंत रामचंद्र परमहंस दास जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा आज की लड़ाई अब यहीं तक, अब आगे और करना है। और उसी क्रम में हम लोग पुनः जब वापस लौटे, असुरों के पक्ष में रहने वाले कुछ लोगों ने गांव को अशांति की आग में झोंक कर अपनी रोटी सेकने की योजना बनाई थी। उसके तहत कुछ
लोगों के घर में आग लगा दिया, ताकि जो कार सेवा लोग करने गए थे वो फंस सकें। परंतु अपना राम है ना। और आज वह पावन दृश्य जब उच्चतम न्यायालय से लेकर के इतनी लंबी लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य रूप से बनने की ओर अग्रसर है। परंतु हां, यह संघर्ष यहीं तक नहीं है। अभी पूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता नहीं मिली है। उसको लेने के लिए मथुरा और काशी बाकी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आनंद की जय हो।